नौमान एक 17 साल लड़का था। वो शहर में तालीम हासिल करता था, मगर इस बार गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना के गांव आया था। गांव पहाड़ों के दामन में छिपा हुआ था, चारों तरफ हरे भरे दरख्त और बीच में बहता हुआ नाला। मगर इस गांव के बारे में मशहूर था कि यहां जंगल की तरफ रात को जाना मना है। नामान, जो हर चीज में महमजोई तलाश करता था, इन बातों को मजाक समझता था। एक शाम नामान के कुछ दोस्त उसे लेकर जंगल की तरफ निकले। वो सब हंसी मजाक करते हुए दरख्तों के दरमियान चल रहे थे, जब अचानक अंधेरा छा गया। मौसम अचानक बदलने लगा और फजा में अजीब सी खामोशी छा गई। नामान को लगा जैसे कोई उनकी तरफ देख रहा हो, लेकिन जब उसने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। नामान का पांव फसला और वो नीचे एक ढलवान से लढ़क गया। बाकी दोस्तों को कुछ पता न चला। नामान गहरे नाले में जा गिरा। इंदिरा था, हुआ ठंडी और दिल को चीरती हुई। वो उठा, मगर उसके आसपास सिर्फ खामोशी थी। अचानक एक साया उसके सामने आया। कद लंबा, चेहरा धुंधला और आंखें जैसे दहकते कोयले। साया बोला, मगर आवाज इंसानी न थी। नामान जानता था कि यह एक जिन है, जिसका नाम जारम है। जारम यानी जिन ने कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि तुम्हारी मदद चाहिए। नामान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर जारम के लहजे में दर्द था, गुस्सा नहीं। जारम ने बताया कि वह सदियों से जंगल में कैद है, लेकिन अब एक निशानी जाहिर हुई है, एक इंसान जो उसकी रहाई और हदायत का सबब बन सकता है। नामान पीछे हटा, मगर वो साया आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया। जारम ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक अजीब थकिन थी, जैसे वो सदियों से जागा हुआ हो। नामान, मैं कभी ऐसा न था। मेरा ताल्लुक एक कबीले से था, जिसे इंसानों की खिदमत के लिए पैदा किया गया था, मगर मैं गलती कर बैठा। जारम की आवाज कांपने लगी। उसने बताया कि एक जमाने में वो गरूर में आकर एक आलमी देन पर हमला कर बैठा था। उस आलम ने न बधा दी न बदला, बल्कि कहा, तुम्हें तुम्हारे ही खौफ में कैद कर दिया गया है। जब तक तुम खुद को पहचानोगे, आजाद न हो सकोगे। जारम ने नामान को एक पुरानी जगह की तरफ इशारा किया, दरख्तों के पीछे छिपी हुई एक बोसीदा अबादतगाह। वहां जारम ने अपनी कैद के दिन गुजारे थे। नामान हचकचाया, मगर अंदर चला गया। वहां अजीब निशान थे, दर व दीवार पर अजीब तहरीरें और फजा में एक प्रासरार खामोशी। नामान जैसे ही दहलीज पर पहुंचा, उसे लगा किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। पीछे देखा, कोई नहीं था। नामान ने जैसे ही एक खाली प्याले को छुआ, अचानक दर व दीवार हिलने लगे। एक जोरदार चीख गूंजी और सायादार मखलूक फजा में नमूदार हुई। वो जारम का साया था, जो उसके गुनाहों से पैदा हुआ था और अब आजाद होना चाहता था। ये है वो जिसे मैं छिपा रहा था, जारम चीखा। साया नामान की तरफ लपका। नामान ने एक छड़ी उठा ली, लेकिन वो साया उसके सामने फजा में तहलील हो गया। सिर्फ एक बात छोड़ गया, फेरोज बाबा के बगैर तुम बच नहीं सकते। नामान जारम के साथ वहां से दौड़ता है। दरख्तों के दरमियान रोशनी कम हो चुकी है। रास्ते बदलते जा रहे हैं, जैसे जंगल खुद उनका ताक़ब कर रहा हो। नामान की सांस फूल रही है। जारम के चेहरे पर खौफ के साए हैं। एक मकाम पर दरख्तों की छांव में एक अजीब सा फूल खुला था। जारम ने कहा, यह वो मकाम है जहां दो दुनियाओं का दुर खुलता है और बंद भी हो सकता है, अगर तुम सच्चाई को चुहो लो। जारम ने नामान को एक खामोश पहाड़ी रास्ते पर ले जाया। वहां दरख्तों के दरमियान एक मिट्टी की झोंपड़ी थी, जिसके बाहर खुशबू बखरी हुई थी। दरवाजे पर लिखा था, जो दिल का रास्ता ढूंढता है वही यहां पहुंचता है। दरवाजा खुद ब खुद खुला। अंदर एक बूढ़े बुजुर्ग सफेद लिबास में बंद आंखों के साथ तस्बीह पढ़ रहे थे। नामान ने पहली बार ऐसी रूहानियत महसूस की। तुम आ गए नामान, फेरोज बाबा बोले बगैर होंठ हिलाए। फेरोज बाबा ने आंखें खोलें और फजा में अजीब सी खुशबू फैल गई। उन्होंने कहा, जारम को कैद उसके गुनाहों ने नहीं, उसके नदामत के खौफ ने किया।
नामान हैरत से देख रहा था। बाबा ने दोनों के दरमियान हाथ फैलाया और फजा में एक आईना जाहिर हो गया, जिसमें जारम का माजी, उसका कबीला और उसकी नाफरमानी के मनाजर दिखाई दिए। ये कबीला अब भी उस जंगल में छिपा है और वो चाहता है तुम दोनों को खत्म कर दे। अचानक जमीन लिरजने लगी, दरख्तों के पीछे साए हिलने लगे। जन्नाती कबीले के मुहाफिज नमूदार हुए, उनके चेहरे मसख और आंखें अंगारों जैसी। जारम को वापस दो और उस इंसान को भी, वो धाड़े। फिरोज बाबा ने छड़ी जमीन पर मारी और एक नूरानी दायरा झूंपड़ी के अर्धगिर्द बन गया। ये वक्त है इम्तिहान का। नामान, तुम्हें उन अंधेरों से रोशनी निकालनी होगी। नामान के दिल में खौफ था, मगर फिरोज बाबा ने उसके सीने पर हाथ रखा और कहा, जब तुम दिल की सच्चाई पर यकीन करोगे तभी तुम रोशनी बनोगे। नामान की आंखें बंद हो गईं और उसके अंदर एक नूर बेदार हुआ। जब उसने आंखें खोलें तो जारम के आसपास रोशनी फैलने लगी। वो साए जो उसके पीछे छिपे थे अब चीखने लगे। जारम की आंखों से आंसू बहने लगे। जन्नाती कबीला रोशनी से पीछे नहीं हटा। उनके सरदार, एक देवहकल जिन जिसका नाम आग्रोन था, खुद नमूदार हुआ। उसके सींगों से आग निकल रही थी और उसके हाथ में एक सियाह खंजर था। जारम की तौबा कबूल नहीं, वो हमारे कानून का मुजरिम है। और इंसान, वो महज ईंधन है उस आग का। फजा में आग के शाले बुलंद होने लगे। फिरोज बाबा खामोश खड़े रहे, जैसे किसी फैसले का इंतजार हो। नामान ने फिरोज बाबा की तरफ देखा, फिर जारम की तरफ। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, मैं अपनी रोशनी दे दूंगा अगर ये किसी को तारीकी से बचा सकती है। फिरोज बाबा ने सर झुकाया। नामान ने आंखें बंद की और उसके अंदर का नूर फैलने लगा। इस कदर तेज की पूरी जमीन हिलने लगी। आग्रोन चीखा, नहीं, यह इंसान नहीं, यह चिराग है। रोशनी ने आग्रोन और उसके लश्कर को जलाकर राख कर दिया। जारम जमीन पर गिर गया, इसकी जंजीरें टूट गईं। नामान बेहोश हो कुछ लम्हों बाद फिरोज बाबा ने नामान को गोद में लिया। इसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुल रही थीं। जारम ने आहिस्ता कहा, तुमने मुझे बख्शवा दिया, मगर तुमने खुद को क्यों कुर्बान किया? नामान मुस्कुराया, क्योंकि अंधेरे से डरना काफी नहीं, उसे रोशनी देना भी जरूरी है। फिरोज बाबा ने कहा, जब तक दुनिया में ऐसे इंसान मौजूद हैं, जन्नात भी राह पा सकते हैं। चंद दिन बाद नामान गांव लौट आया, मगर अब वह वही नामान न था। उसकी आंखों में गहरी सूझ थी, दिल में रोशनी और लबों पर खामोशी। वो जब कभी दरख्तों की तरफ देखता तो जारम की आवाज सुनाई देती, शुक्रिया नामान, तूने मुझे भी इंसान बना दिया। कहानी खत्म हुई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो बराह करम वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और ऐसी ही मजीद दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानियों के लिए मेरे चैनल मिस्टर फरहान स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कीमती वक्त देने का शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ।